नागपुर से हैं राजीव। आपसे शुरुआत करते हुए राजीव, अखिलेश यादव तो अपने पीडीए के फॉर्मूले पर लगातार बरकरार हैं और उसको धार भी दे रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा उत्तर प्रदेश से शुरू किया, अब वो उसकी बात उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस नारे की गूंज जो है और राज्यों में साफ तौर पर सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नारे से पीछे हट गए हैं? इसको कैसे देखा जाए? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि योगी आदित्यनाथ अपने नारे से पीछे हट गए। ये सोचा समझा हुआ उनका नारा है और जानबूझ करके उन्होंने इस नारे से शुरुआत की है। और इस नारे की शुरुआत तब से हुई जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की आहट आने लगी। हालांकि उसके चुनाव आयोग ने एक समय लगा था कि हरियाणा के साथ विधानसभा के उपचुनाव होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के साथ रखा। तो उसी समय यह नारा उन्होंने शुरू किया था। और ये जो 9 विधानसभा के उपचुनाव है, दरअसल ये नारा वहां से शुरू हुआ। वो उसका हरियाणा में कहा गया कि बहुत इम्पैक्ट है और योगी आदित्यनाथ के मीडिया या जो उनका प्रबंधन करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी पूरा इस बात को प्रचारित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि कहां सीएम योगी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार किया और कहां बीजेपी को सफलता मिली। अभी आज की तारीख में भी महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की डिमांड दूसरे बाहर के नेताओं में मुझे लगता है सबसे ज्यादा है। और अगर महाराष्ट्र में दूसरा कोई सीएम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा उस तरह से जितना योगी आदित्यनाथ की सभाएं शुरू में लगी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, प्रधानमंत्री ने रैलियां कर ली। महाराष्ट्र के चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं या दूसरे राज्यों के नेताओं का उतना आकर्षण दिखता भी नहीं है। ये मूलतः यहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, कांग्रेस के भी राष्ट्रीय नेताओं का आकर्षण महाराष्ट्र में बहुत हो ऐसा नहीं है। तो एक बात तो यह है कि यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के जो है नितिन गडकरी हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, पंकजा मुंडे, जो भी नेता हैं, और शरद पवार अपनी पार्टी की तरफ से, सुप्रिया सुले उनकी पार्टी की तरफ से, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अपनी पार्टी की तरफ से, संजय राउत है, और इसी तरह अजीत पवार अपनी पार्टी की तरफ से, एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी की तरफ। तो ये नेताओं का ज्यादा प्रभाव दिखता है और ज्यादा से ज्यादा ये रैलियां भी कर रहे हैं। जहां तक आदित्यनाथ के नारे का सवाल है, वो तो दिया गया था ध्रुवीकरण के लिए और दिया गया है ध्रुवीकरण के लिए। जो झटका योगी आदित्यनाथ को पीडीए का फॉर्मूला लगा करके अखिलेश यादव ने दिया, उसकी कल्पना उन्हें कभी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को भी, इसको भी नहीं पता था नतीजा आने तक कि बीजेपी को इतना बड़ा झटका महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से लगने वाला है। तो जब यहाँ के सहयोगियों ने, खास करके अजीत पवार ने मुखर तौर पर बोलना शुरू किया, कई बार बोला उन्होंने, एक बार नहीं कई बार बोला, तो पहले तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी, और बार बार यहाँ के महाराष्ट्र के नेताओं ने कहा कि हमारा नारा वो एक है तो सेफ है। प्राइम मिनिस्टर जो बात बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने रैलियों में यही बात बोल रहे थे, तो एक है तो सेफ है। लेकिन अभी शाम को, कल रात एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ देवेंद्र फडणवीस का, तो उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अजीत पवार लंबे समय तक हिंदू विरोधी विचारधाराओं की राजनीति करते रहे और उन्हीं के साथ रहे, इसलिए उनको बदलने में वक्त लगेगा। मेरे समझ से ये बड़ा बयान है। अजीत पवार अब इस पर क्या बोलते हैं, और यही एक हकीकत भी दिखाता है कि महाराष्ट्र में गठबंधन किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो महायुति हो और चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, विचारों की साम्यता दोनों गठबंधनों में कोई नहीं है। दोनों पार्टियों के नेता और पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ रही हैं, गठबंधन का चुनाव नहीं लड़ रही हैं। आप ऐसा नहीं देख सकते बहुत ज्यादा कि शिंदे की पार्टी का उम्मीदवार हो और अजीत पवार वहां प्रचार करने जा रहे हो, या बीजेपी के उम्मीदवार हो और वहां पर अजीत पवार की बहुत डिमांड हो। ऐसा बहुत ज्यादा देखने में है, जैसे अमूमन गठबंधन में होता है। सब अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। वो महाराष्ट्र के लोग कहते ही हैं और जानते भी हैं कि आज जो 7 चुनाव लड़ रहे हैं, 23 तारीख के 2 बजे के बाद कौन किसके साथ जाएगा, किसके बंगले पर की मीटिंग होगी और कौन किसके पास बैठेगा, इसका तो कोई पता है नहीं।
तो इसलिए सब अपनी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के फिराक में है, चाहे वो नारे दे के हो और चाहे वो नारे की आपत्ति करके हो, अपने को असहज दिखा करके हो। लेकिन इतना जरूर है, मुझे नहीं लगता जो पहला सवाल आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने बयान से हट जाएंगे, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये बयान दिया है और वो लगातार उस पर अपनी बात पर आगे भी बोलते जा रहे हैं। ये बात अलग है कि जैसे बीजेपी को 400 पार का नारा एक तरह से उसके लिए बड़ा घातक हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि बटेंगे कटेंगे, क्योंकि जातीय समीकरण महाराष्ट्र में कुछ ऐसा है कि बहुत हिंदू मुसलमान की राजनीति शायद नहीं चलती। वही राजीव, आपकी ही इस बात को आगे बढ़ाते हुए सवाल इसलिए भी किया कि एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया, लेकिन दोबारा उत्तर प्रदेश में इसका जिक्र नहीं है। बाकी राज्यों में तो हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति पर जरूर फोकस किया जा रहा है। तो जो आपने कहा कि नारा ध्रुवीकरण के लिए दिया गया तो क्या मात्र उत्तर प्रदेश में ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है या अन्य राज्यों में भी करेगा? क्योंकि वहां तो जो सहयोगी हैं बीजेपी के वो सवाल उठा रहे हैं लगातार इस नारे पर, यानी कि पहले ये विपक्ष को समझ में नहीं आया और उसके बाद सहयोगियों ने ही सवाल उठा दिया इस नारे पर। देखिए, इस चुनाव में क्या सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का ऐसा चुनाव लड़ रही है जिसमें उसके साथ शिवसेना नहीं और इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी लंबी सीटों, ज्यादा सीटों, आधे से ज्यादा सीटों पर। और भारतीय जनता पार्टी जिसने शिवसेना की उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में गठबंधन किया और अपनी पार्टी का विस्तार किया, आज इस स्थिति में है कि उसकी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में है। तो ये जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि बीजेपी के लिए ये जो स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंस का है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सीटों, चाहे वो जिस तरीके से आ जाए, और ये राजनीति में सारे राजनीतिक दल ये बात करते ही हैं कि सीटों की संख्या उनका बढ़ाना काम है, चाहे जो। तो ये एक तरफ तो उद्धव ठाकरे के एग्जिस्टेंस का भी सवाल है, एकनाथ शिंदे के एग्जिस्टेंस का सवाल है, अजीत पवार के एग्जिस्टेंस का सवाल है, शरद पवार के एग्जिस्टेंस का सवाल है। दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये है कि बिना किसी उस तरह के मजबूत सहयोगी के बावजूद, क्योंकि शिवसेना जो अविभाजित शिवसेना है वो ताकत अजीत पवार गुट में या शिंदे कैंप में नहीं है जो अविभाजित शिवसेना में थी। तो उसके बगैर भारतीय जनता पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी, ये भी उसके लिए बड़ा सवाल है। तो इसलिए जो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में, योगी आदित्यनाथ उनका चेहरा है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व के लिफाफे में मजमून वो जातीय समीकरण का बहुत तगड़ा रखती है। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को इतने सब के बावजूद वो मंत्री नहीं बनाती। अब तो मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश की जा रही है राजीव। ब्रजेश पाठक कहते हैं कि मुसलमानों की हालत बिरयानी के तेज पत्ते जैसी हो गई है, सभी पार्टियां इस्तेमाल करके निकाल फेंकती हैं। यानी समाजवादी पार्टी के साथ साथ वो कांग्रेस पर भी हमला कर रहे हैं। मतलब यहां तक कह दिया कि अभी संभलने का वक्त है, मुस्लिम वोटर्स को संभल जाइए, बाद में कोई नहीं पूछेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से स्टैंड रहा है कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण की राजनीति लंबे समय तक विरोधी दलों ने की है और तुष्टीकरण किया, उनका सशक्तिकरण नहीं किया। ये उनका एक वैचारिक उनका एक दृष्टिकोण है। दूसरी तरफ उनका ये अब माइनॉरिटी के तुष्टीकरण का वो आरोप लगाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अब मेजॉरिटी के तुष्टीकरण का काम करती है। तो अब वो बाकी पार्टियों पे अब चुनाव आने दीजिए, धीरे 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 वो भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों को मुस्लिम परस्त पार्टी और हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर पेंट करने की कोशिश करती है और यहीं से हिंदुत्व एकता की शुरुआत होती है। तभी आप ये काम कर सकते हैं जब आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात तभी कर सकते हैं जब हिंदू एकजुट रहे, हिंदुत्व को मानने वाले लोग एकजुट रहे। मगर ऐसा लोकसभा चुनाव में न महाराष्ट्र में हुआ न उत्तर प्रदेश में हुआ, इसीलिए निगाहें ज्यादा महाराष्ट्र के चुनाव पर है और यूपी विधानसभा उपचुनाव पर। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। देखिए राजीव क्योंकि अपने प्रोग्राम माहौल क्या है के जरिए लगातार महाराष्ट्र में जो है वोटर्स हैं उनसे बातचीत करें, जमीनी हालात क्या है चुनाव को लेकर उनको लगातार वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जमीन पे क्या चल रहा है एग्जैक्टली वो आपके सामने रखते हैं।